अपने उद्देश्य लक्ष्य को जानते हुए हम आगे बढ़े, उस ज्ञान को प्राप्त किए जिस ज्ञान के अभाव में माता पार्वती जन्मती रही मरती नहीं, जन्मती रही मरती नहीं। लेकिन यह दुर्लभ ज्ञान भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती को भी बताया। ये इतना दुर्लभ ज्ञान है। यही ज्ञान को पाकर मीराबाई नाच उठी कि पायो जी मैंने नाम रतन धन, वस्तु अगोचर दई मेरी सतगुर, कृपा करी अपनायो पायो जी मैंने नाम रतन धन। वो ऐसा धन पा गई कि चोर न लेवे खर्च न होवे, दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने नाम रतन धन। आपको भी तो धन मिला है, कितना बढ़ा? कुछ बढ़ाने का प्रयास किए आपने? कुछ प्रयास? मीराबाई सवैया बढ़ा रही है, कहती चोर नहीं लेगा, खर्च भी नहीं होगा, दिन दिन बढ़ते सवैया, दिन दिन बढ़ रहा है। लेकिन यह अभागा जीव क्या हो जाता है कि बस वही है कि दुनिया संसार में आकर के कि बह बह मरे बैल की नाही, सोए रहे उठ खायो भजन बिना बावरे, अतन हीरा सा जन्म गवायो भजन बिना। संत कहते हैं यह संसार हाट बनिए का। हाट समझते हैं? बाजार, बनिया समझते हैं जिसे व्यापार, जो बनिया लोग होते हैं व्यापार करते हैं ना। हमारे संतों ने इस संसार को हाट कहा कि यह संसार हाट बनिए का, सब जगह सौदा लायो, सब अपने अपने सामान को लेकर आए हैं। संत कहते हैं कि अपना सामान ले ले सारा ही संभाल के, पैर मत रखना इस माया वाली जाल में। अपना सामान ले ले सारा ही संभाल के, पैर मत रखना इस माया वाली जाल में। फिर तू कहेगा मेरा माल खो गया, जाग परदेसिया सवेरा हो गया। फिर तू कहेगा मेरा माल खो गया, जाग परदेसिया सवेरा हो गया। सतगुर ने जगाया यही धीरे सो गया, जाग परदेसिया सवेरा हो गया। सतगुर ने जगाया यही धीरे सो गया, जाग परदेसिया सवेरा हो गया। सतगुरु संत बार बार जगाते हैं, बार बार आपको सत्संग रूपी गंगा आपके जीवन में बहा देते हैं, बार बार जगाते कि उठो, सोने वाले जगाने वाले आ गए और नाम की खुमारी चढ़ाने वाले। गली गली में राम नाम के हीरे मोती संत बिखेरे, गली गली ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाए। गली गली शहर शहर संत महात्मा घूम घूम करके आवाज लगा रहे हैं, हे सोने वाले उठो। कौन सी नींद में सोया हुआ है जीव? बिस्तर की नींद से नहीं जगा रहे हैं। बिस्तर की नींद तो आप समय से सोते समय से जग जाते हैं। वो कौन सी नींद से जगा रहे हैं संत? जो जीव सोया हुआ है, चादर फैला करके पसार कर सोया हुआ, तो वो कौन सा नींद है? वह नींद में मोह माया वाली है। कौन सा नींद? मोह माया वाली नींद में सोया हुआ है, बेखबर, उसे जरा सा भी खबर नहीं, पल भर का भी भरोसा नहीं है। ये जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं है, कि जिंदगी का भरोसा नहीं है, अब क्या पता कितनी बाकी। संत कहते त्याग अभिमान को, जान ले ज्ञान को, संग तेरा न कोई निभाएगा। बहुत आगे सुंदर बात कहते हैं कि काम किए जाए नाम लिए जाए, घट बीच अमृत का। आपको वो ऐसा साधन बताए, वो ऐसी स्वतंत्र भक्ति बताए, इसे करने के लिए आपको कोई काम छोड़ने की जरूरत है? छूटता है कोई काम? कोई काम छूट सकता नहीं। अब यह भक्ति, यह स्वतंत्र भक्ति पाने के बाद भी अगर आप ना करें, इसमें किसका दोष है? इसमें प्रभु का कोई दोष है? इसमें गुरु महाराज का कोई दोष है?
आपको तो वह अनमोल हीरा, अनमोल खजाना, अनमोल धरोहर दे दिए, लेकिन आपने उस धरोहर को ऐसे संभाल के रख लिया, ऐसे संभाल के रख लिया है कि जैसे अब इसे कोई मतलब है। एक बार की बात है, एक संत के 2 शिष्य थे। कितने शिष्य? एक जो शिष्य उनके थे वो किसान थे और एक शिष्य सेठ थे। संत जी एक दिन दोनों शिष्यों को बुलाए और बुला करके कहते कि बेटा, अब मैं कुछ दिनों के लिए भ्रमण करने जा रहा हूं। क्या? भ्रमण करने जा रहा हूं, क्योंकि उनकी मौज होती है कि कभी संत एक जगह रहते, चलते फिरते रहते, कि चलती फिरती जैसे नदियां अच्छी लगती है ना, वैसे संत भी चलते फिरते भी अच्छे, बैठ के अच्छे नहीं लगते हैं। उनका काम है चलना फिरना, भ्रमण करना, जीव को जगाना कि परमार्थ हेतु इस धरती पर आते हैं कि संत विपट सहिता गिरधरनी, अपरहित हेतु सबन कह कर, दूसरों का उपकार करने के लिए, परमार्थ के लिए ये संत इस धरती पर विचरण करते, भ्रमण करते हैं, जीव को जगाते हैं। कहती बेटा, कुछ दिनों के लिए मैं भ्रमण में जा रहा हूं और मैं आप लोग को एक धरोहर भरने के लिए आपको एक सामान दे रहा हूं, इसे संभाल कर रखना बेटा, जब मैं आऊंगा तो मुझको यह चाहिए। दोनों शिष्य कहते हैं, हे गुरुदेव, आपके पास जो भी कुछ है आप दे दीजिए, मैं आपका जो सामान, जो धरोहर है, उसे मैं बहुत ही संभाल करके, बहुत ही जतन से मैं रखूंगा। अब गुरुदेव क्या करते हैं, अपने झोले में से 2 चना निकालते हैं। क्या? 2 चना निकालते, ध्यान देंगे आप लोग। 2 चना निकालते हैं और कहते हैं बेटा, इसे बहुत ही संभाल के रखना, इसे बहुत ही संभाल के रखना। एक चना एक शिष्य को देते हैं जो सेठ है, दूसरा चना दूसरे शिष्य को देते हैं जो किसान है। दोनों हाथ जोड़ के कहते हैं कि गुरुदेव, यह जो आपने दिया है ना, एक अनमोल, इसे हम बहुत संभाल के रखेंगे। आपने जो ये दिया है ना चना ना, इसे बहुत ही संभाल के रखेंगे, इसे जरा भी इधर उधर करेंगे, बहुत ही संभाल के रख देंगे। दोनों शिष्यों को गुरुदेव ने एक एक चना दे करके और गुरुदेव अपने भ्रमण में निकल गए। ध्यान देंगे आप, भ्रमण में निकल गए। अब जो सेठ जो थे, भाई बड़े थे, विचार करते हैं कि गुरुदेव ने जो दिया है इसे बहुत संभाल के, क्या करते, बढ़िया से कोटरी में बांध करके उसको अब बढ़िया से तिजोरी में धर देते हैं, उसको संभाल के तिजोरी में बंद कर देते। यहाँ किसान भाई लेकर के जब अपने घर आते हैं तो सोचते हैं गुरुदेव ने कहा कुछ संभाल के रखने के लिए, मैं कैसे ये गुरुदेव का दिया हुआ जो अनमोल है इसे मैं कहाँ रखूं, खूब संभाल के रखूं। विचार करते यहाँ वहाँ निगाह दौड़ाते तो कहीं समझ में नहीं आता है, तो कहते हैं ये गुरु महाराज जी का जो धरोहर है, यह धरने के लिए धरती माँ से कोई और ऐसा जगह नहीं है। धरती माँ के पास बहुत ही सुरक्षित ये पड़ा। अब क्या करते हो किसान, अपने ही कुटिया के सामने वहीं पर वह जमीन में, धरती में उस चने को गाड़ देते। समय के साथ दोनों किसान और सेठ अपने काम धंधे में लग गए। अब किसान जो था, जो चने को जो जमीन में, जो धरती में लगा दिया था, अब उसमें से भाई अंकुर फूटा, बड़ा हुआ, उसमें फूल आए, फल लाए। अब जब भाई अब आ रहा किसान है तो उसका देखभाल भी उसने भाई समय समय से उसकी गुड़ाई करता, समय समय उसकी सिंचाई करता, उसके देख रेख करता। ऐसे करते करते वो एक चने से एक मुट्ठी चना। और यहाँ पर सेठ जी
भाई संभाल के वो भी रखे तिजोरी में, लेकिन उन्होंने तो वह निश्चिंत है कि हमें तो गुरुदेव का वो है बहुत ही अच्छे से रख दिया है। उन्होंने एकदम निश्चिंत हो गए, उसको उन्होंने ध्यान नहीं दिया, कभी उन्होंने उसको खोल करके भी देखा। अरे यहाँ पर किसान अब वही एक से एक मुट्ठी, भाई एक तो रख दे, अब एक मुट्ठी उसको कहाँ रखें। तो फिर कहते धरती माँ से कोई ऐसा जगह नहीं जो सुरक्षित। फिर क्या करते हैं, थोड़ा सा और जगह बना करके थोड़े जगह में फिर उसको क्या करते हैं, चने को उसमें अब मिला दी। गुरु का दिया हुआ धरोहर है। अब उसको क्या करते हैं, अब भाई अब एक मुट्ठी में पूरा इतना दूर में कियारी में बनाकर जब कर दिए, बो दिए, उसमें भाई अंकुर फूटा, पेड़ तैयार हुआ, फूल आया, फल लगा। अब एक मुट्ठी से पूरा, एक मुट्ठी जितना था उतना पूरा समझ लीजिए एक बोरी हो गया। बढ़ते जा रहा है, एक बोरी हो गया। अब इंतजार करके अब गुरुदेव आएंगे, तुमको यह गुरुदेव अभी आए, भ्रमण में निकल गए, अभी आए नहीं। फिर क्या होता है, फिर अब वो इसी एक बोरी को क्या करते, फिर बड़े से खेत में। अब ऐसे करते करते कुछ समय निकला, एक बोरी से कई बोरी हो गया, कई बोरी से कई बोरी हो गया। बड़ा पूरा समझ लीजिए उनके जो छोटी सी जो उनकी कुटिया थी ना, चने की बोरी से छल्लियां लग गई। क्या लग गई, छल्लियां लग गई, इतना बढ़ने लगा। फिर इस समय से गुरुदेव भ्रमण करते करते आए और अपने दोनों शिष्यों को बुलाए, हाल चल हुआ, उनसे अपना सुख दुख हुआ। उसके बाद कहते कि बेटा जो मैं आप लोग को दिया था तो मेरा धरोहर मुझको चाहिए। सेठ जी कहता जी गुरु महाराज जी अभी लाते हैं, अभी ला करके आपको। किसान कहते कि हे गुरुदेव मैं उसको ऐसे ला सकता, उसको लाने के लिए जो आपने दिया है ना, उसको लाने के लिए कोई साधन वहाँ पर भेजना पड़ेगा। तब जब तक कोई साधन नहीं आप भेजेंगे वो आ सकता। अब सेठ जी गए घर में और तिजोरी खोले और जो पोटरी में जो गठिया कर जो दिए थे चना, जब लाते हैं जैसे पोटरी खोलते हैं उसमें कुछ भी दिखाई देता। जो चना था वो भून करके क्या हो गया, आटा किसी लायक वो रह नहीं गया। और यहाँ पर किसान भाई साधन के द्वारा वो सारा जितना भी चने की जो बोरी छल्ली लगी थी लाकर गुरुदेव के आश्रम में कुटिया में ला करके, वहीं पर गुरुदेव किसान जो थे उनके शिष्य थे, उनके पीठ पे हाथ ठोकते कि यही समझदारी का काम है। तो वह चना कुछ और नहीं है, वो ज्ञान रूपी चना गुरु महाराज जी ने दिया था। और कैसे संभाल के रखने के लिए कि गुरु लाए हैं भवसिंध से मोती निकाल कर, इस रत्न को रखना मेरे भक्तों। तो कैसे संभाल के रखना, तिजोरी में बंद कर देना है क्या, गठिया के तिजोरी में रख देना है, ऐसे संभाल के रखेंगे, ताके में रख देंगे नहीं। इसे देखभाल करना है, इसे देखभाल करना, इसे बढ़ाना है, इसे पिसान नहीं करना, घुन नहीं लगाना इसमें है, इसको बढ़ाना है। जैसे मीराबाई ने बढ़ा दिया, दिन दिन बढ़ते सवायो पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। ऐसा धन जिसे चोर भी लेता, खर्च भी नहीं होता, दिन दिन बढ़ रहा है। मीराबाई पा करके बढ़ा ली, लेकिन शायद हम क्या करते हैं, बस वही है, यह संसार हाट बनिए का सब जग सौदा लायो, चतुर माल चौगुना कीना मूरख मूल गवायो भजन बिना बावरे, अतनी हीरा सा जन्म गवायो भजन बिना।